हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। जैसा कि अपनी डेली प्रैक्टिस होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो आज आप सभी लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस क्लास में लेकर के आया हूँ। डेली शाम को क्लास से लाइव होती है, तो उसके लिए भी आप हमेशा तैयार रहिए। और जितनी भी क्लास होती है उसमें आप लास्ट में अपना टोटल स्कोर ज़रूर बता सकते हैं कि आज की क्लास में आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए मैं क्लास को शुरू कर लेता हूं और मैं बता दूं आज की क्लास में है टोटल 20 सेंटेंसेज। तो जो भी स्कोर हो ईमानदारी से आप लोगों को बताना है। ओके, तो सबसे पहले लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस 1 में है आपका, सेंटेंस नंबर 1 में है आवर कंट्री इज स्पिरिचुअल कंट्री। हमारा जो देश है वो कैसा देश है, स्पिरिचुअल है। एक मिनट, इसका थोड़ा सा ये चेंज कर लूँ। यस, हमारा जो देश है वो कैसा है, स्पिरिचुअल है ना। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक। ओके, एंड देयर्स रिलीजियस इज आर आल्सो या फिर हैव। कौन सी वर्ब यहाँ पर हम करेक्ट फिल करेंगे सेंटेंस नंबर 1 में। तो जल्दी से कमेंट करेंगे राइट आंसर सेंटेंस नंबर 1 में कौन सा ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले देखो, अवर कंट्री, अवर पजेसिव एडजेक्टिव है और कंट्री आपका हो गया नाउन। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब। देयर्स का मतलब है यहाँ पर कि देयर्स मतलब देयर कंट्री, लेकिन जब देयर कंट्री हम ध्यान से देखेंगे तो कंट्री आपका नाउन है और ये कैसा नाउन है, तो ये आपका सिंगुलर नाउन है। ठीक है ना, सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर वर्ब लगाएंगे। ऑप्शन नंबर जो आपका राइट होगा सेंटेंस 1 में, ये होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते आइए और नेक्स्ट है सेंटेंस 2। एक मिनट, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 2। सेंटेंस 2 में है आवर सर टीच मैथमेटिक्स, यानी हमारे जो सर हैं वो क्या पढ़ाते हैं, वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं डैश इंग्लिश। अब यहाँ पर वो कितने सब्जेक्ट हमें पढ़ा रहे हैं, वो यहाँ पर हमें 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। ये जो भी ऑप्शन है ये आपके 3 1 2 3 ABC आपके प्रपोजिशन है। क्या है, प्रपोजिशन है। बोथ आपका कंजंक्शन के रूप में। अब राइट आंसर बताना, करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपके पास अक्रॉस, पहला ऑप्शन क्या है, अक्रॉस। दूसरा है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, है ना, या इन एडिशन, इन एडिशन। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड मीन्स बगल में, बोथ मतलब दोनों। ठीक है, अब बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो सेंटेंस नंबर 2 में यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिसाइड्स। यानी कि हमारे सर मैथ्स के अलावा इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। तो बिसाइड्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बी और सी वाले ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। बिसाइड मतलब बगल में कोई बैठा हुआ है, तो बिसाइड का यस कहते हैं ना, ही इज सिटिंग बिसाइड मी या बाई मी। बाई मीन्स भी बिसाइड ही होता है, आप ऐसे कह सकते हो, ही इज सिटिंग डैश मी। तो यहाँ पर अब ये एस वाला बिसाइड्स आप यूज नहीं करेंगे, बिसाइड का प्रयोग करेंगे जिसका मतलब होता है बगल में। तो इस सेंटेंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर है आपका 3। प्लीज कम डैश द बाथरूम। अब यहाँ पर आपको प्रपोजिशन बताना आउट ऑफ, ओवर, ऑन या फिर इन। तो यहाँ पर देखो, आउट ऑफ का प्रयोग हम कब करते हैं, आउट ऑफ का प्रयोग आप करते हो जब आप किसी चीज से ऐसे बाहर निकलें, है ना, या फिर इस कंडीशन में, इस कंडीशन में आपको प्रपोजिशन आउट ऑफ का प्रयोग करना होता है। ये इनटू का अपोजिट है। इनटू कब यूज होता है, तो इनटू का प्रयोग करेंगे जब कोई चीज़ इस तरह से किसी चीज़ में प्रवेश करे या सीधा इस तरह से प्रवेश करे,
तो इस कंडीशन में हम इनटू प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब मान लो ये बाथरूम है, आप इसको इससे बाहर निकलना है, तो इस सिचुएशन से निकलेंगे, तब आप कौन सा प्रपोजिशन लगाएंगे, तब आप लगाएंगे प्रपोजिशन आउट ऑफ। दूसरा ऑप्शन है ओवर। ओवर कब यूज होता है, ओवर का प्रयोग होता है जब किसी चीज के ऊपर, उसके टच में नहीं है, ऊपर कोई चीज हो, या फिर जैसे मान लो ये कोई बाउंड्री वॉल है और इस पर हम इस तरह से निकल जाएं, एक तरफ से छलांग लगाएं, दूसरी तरफ निकल जाएं, तो इस कंडीशन में हम प्रपोजिशन जो यूज करते हैं वो ओवर का प्रयोग। जैसे ब्रिज है आपका, या फिर कोई फेंसिंग है, उसकी आपको पार उस तरफ जाना है, तो ओवर प्रपोजिशन होता है। मान लो ये माउंटेन्स है, उसके ऊपर प्लेन उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, ओवर प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तीसरा प्रपोजिशन है आपका ऑन। तो ऑन कब आता है, ऑन आता है जब किसी चीज के ऊपर कोई चीज हो, है ना, इस तरीके से, जब किसी चीज के ऊपर कोई चीज हो, या फिर आप ऐसे उस पर चढ़ रहे हो, जैसे मान लो बस पर आप चढ़ रहे हो, तो यहाँ पर प्रपोजिशन क्या यूज होता है, ऑन। ठीक है, अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा इसका ऑफ। नेक्स्ट है इन। इन किसी चीज के अंदर कोई चीज है, तो प्रपोजिशन क्या यूज होता है आपका इन। तो सेंटेंस 3 में जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस आपका 4। सेंटेंस 4 में है प्लीज डैश डोंट लाफ दोज बेगर्स, यानी कि ये सेंटेंस आपका कैसा है, सेंटेंस आपका इम्परेटिव है, कृपया हंसो मत। किस पर नहीं हंसना है, उन बेगर्स पर, उन भिखारियों पर। तो आपकी जो लाफ, ये जो वर्ब है, ये जो क्रिया है, इसके बाद कौन सा प्रपोजिशन आएगा, लाफ फॉर, लाफ अगेंस्ट, एट या फिर फ्रॉम। तो बहुत ही सिंपल है, आपको ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है, याद करना पड़ेगा कि लाफ के बाद आपका जो प्रपोजिशन यूज किया जाता है वो किया जाता है प्रपोजिशन एट। क्या यूज होता है, एट। और लाफ एट मतलब मेक फन ऑफ, किसी चीज का मजाक उड़ाना। तो इसके सिमिलर वर्ड की बात करें तो आप ऐसे कह सकते हो, मेक फन ऑफ। तो यहाँ पर एक चीज और याद कर लो कि कहीं मेक फन, मेक वर्ब हो गई, फन नाउन हो गया, इसके बाद प्रपोजिशन फिल करना पड़े तो वहां पर आपको ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। और ये जो प्रपोजिशन होते हैं ना, हर वर्ड के बाद या पहले क्या प्रयोग होगा, मोस्टली यानी कि काफ़ी हद तक ये पूरी तरह फिक्स्ड होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है सेंटेंस 5। प्लीज डैश स्टॉप सो मैनी मिस्टेक्स, यानी कि बंद करो, क्या बंद करना है, बहुत सारी मिस्टेक्स को करना। टू मेक, मेक, मेकिंग या फिर मेक्स। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन, कौन सा ABCD 4 ऑप्शन है उनमें से राइट आंसर यूज करेंगे। तो ध्यान से देखो, ये जो आपकी स्टॉप है ना, ये क्या है, क्रिया है, यानी कि वर्ब। इसके बाद जब हम एक और वर्ब लगा रहे होते हैं तो वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब के तरीके से प्रयोग होती है। और इंग्लिश में आप लोगों को पता है नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरह की होती है, एक आपकी इन्फिनेटिव, दूसरी है आपकी जीरंड और तीसरी है पार्टिसिपल। ठीक है, तो इनके बारे में भी मैंने आप काफ़ी पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हो नॉन फाइनाइट वर्ब की, उसमें मिल जाएगा। अब स्टॉप के बाद आपको क्या प्रयोग करना है, तो स्टॉप के बाद जो यूज किया जाता है वो किया जाता है सीधा ING फॉर्म। यहाँ पर हो जाएगा स्टॉप मेकिंग सो मैनी मिस्टेक। यहाँ पर एक चीज और याद कर लो, फ्रेज है मेक अ मिस्टेक होता है। ठीक है, मेक अ मिस्टेक यानी मिस्टेक, ये पूरा फ्रेज ही है, मेक ही यूज करना है। कई बार आपको डू वर्ब भी मिल जाएगी, डू ए मिस्टेक, तो ये पूछ लिया जाता है कौन सा सही है, मेक ए मिस्टेक सही होगा या डू ए मिस्टेक, क्योंकि दोनों का मतलब तो करना ही होता है। डू मत का मतलब भी होता है करना और मेक का मीन्स भी होता है करना, कोई किसी कार्य को करना। तो इन दोनों में ये पूरा फ्रेज ध्यान रख लो, इस तरीके से यूज होगा, तो मेक वर्ब यूज आपको करनी पड़ेगी। राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर सी। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 6। सेंटेंस 6 में सी डैश हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट्स। सी इज बीटिंग, हैज बीन बीटिंग, हैज बीन बीटिंग, अच्छा ये अच्छा बीटन है, सॉरी, एंड बीट्स। राइट आंसर
सेंटेंस 6 क्या यूज होगा सेंटेंस नंबर 6 में? बहुत ही सिंपल है। और सबसे पहले देखेंगे कि इस सेंटेंस में लगा हुआ है 4 के बाद आपका क्या है, ये टाइम है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी कभी सेंटेंस में सामान्यतः सिंस और 4 का प्रयोग होता है तो ये सेंटेंस आपका किस में बनता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका ये सेंटेंस बनाया जाता है। सिंपल है। अब यहाँ पर पास्ट या फ्यूचर देख लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। अब यहाँ पर जो हैज बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हो गया, लेकिन यहाँ पर डूअर पहले लिखा है, काम करने वाला व्यक्ति तो पहले ही लिखा है। वह क्या कर रही है, वह 15 मिनट से अपने हस्बैंड को पीट रही है। तो सी के साथ यूज होगा हैज बीन, यहाँ पर यूज होगा हैज बीन और बीटिंग। ये करेक्ट आंसर रहेगा सेंटेंस नंबर 6 में, ऑप्शन नंबर आपका बी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है सेंटेंस 7। सेंटेंस 7 को ध्यान से देखेंगे कि सेंटेंस 7 में आपका राइट आंसर, सेंटेंस 7 में द इंग्लिश टेस्ट इंग्लिश। अब 2 जगह पर इंग्लिश लिखा हुआ, पहले तो इसे ध्यान से समझ लो कि यहाँ पर दोनों इंग्लिश का मीनिंग क्या है। तो ध्यान से देखेंगे कि ये जो इंग्लिश है ये है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। इंग्लिश से पहले लिखा हुआ है आपका यहाँ पर द इंग्लिश। द इंग्लिश का मतलब हुआ पीपल ऑफ इंग्लैंड। क्या होगा, पीपल ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तो ये क्या है, जनरल बात है। जनरल बात है तो यहाँ पर रूल एज लगेगा आपका जनरल ट्रुथ, और जनरल ट्रुथ वाला सेंटेंस किस टेंस में लिखते हैं हम, वो लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। अब ये प्लूरल हो गया, ये क्या हो गया आपका प्लूरल, ठीक है। अब प्लूरल हो गया तो इसमें हम वर्ब में एस या एस तो आना ही नहीं है और ऑप्शन में भी नहीं है। तो स्पीक आपका द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, द इंग्लिश मीन्स पीपल ऑफ इंग्लैंड स्पीक इंग्लिश, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 9 एंड सेंटेंस नंबर 9 में है यहाँ पर, सॉरी 8 है, 7 ही हुआ अभी तो। नेक्स्ट है सेंटेंस कि द रेन comes dash the clouds in never from under। क्या यूज होना है, जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। यानी जो रेन है, रेन मतलब बारिश है, जो बारिश है वो आती है, कहाँ से आती है, क्लाउड से आती है। अब यहाँ पर देखो प्रपोजिशन क्या लगाना है, जब ध्यान देना, जब भी किसी चीज से किसी की दूरी हो या उसका ऑरिजिन, उत्पत्ति कहां से हो रही है किसी चीज की, सिंपल सा पॉइंट है, जब भी किसी चीज की उत्पत्ति किसी से होती है तो प्रपोजिशन यूज किया जाता है वहां पर फ्रॉम। कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा, फ्रॉम प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। और यहां भी आप लिखेंगे फ्रॉम प्रपोजिशन सेंटेंस 8 में, द रेन कम्स फ्रॉम द क्लाउड्स, ये होगा राइट आंसर। ओके आगे बढ़ लेते हैं। और क्लास कैसी लग रही है इस बारे में आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। ओके नेक्स्ट है सेंटेंस, सॉरी हाँ, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है आपका यहाँ पर 9। द शिप रॉबिन्सन अराइव्ड ऑन द आइलैंड, यानी कि रॉबिन्सन अराइव्ड ऑन द आइलैंड, ये एक क्लॉज हो गया। एक क्लॉज आपका हो गया द शिप डैश कोमा, हैज बीन ब्रोकन, हैविंग बीन ब्रोकन, हैविंग ब्रोकन या हैज ब्रोकन, क्या लगाएंगे। ध्यान से सेंटेंस को देखो, पहले तो ये देख लो द रॉबिन्सन अराइव्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कैसा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है और इधर क्या बनेगा आपका, इधर बनेगा एक रूल है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था नॉन फाइनाइट वर्ब वाला, जिसमें हम बात कर रहे थे इन्फिनेटिव पार्टिसिपल्स एंड जीरेंट के बारे में। तो जीरेंट जो पार्टिसिपल्स होती है आपकी वो 3 तरह की होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है
कि वही जो नियम है आपका पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल टेंस को मिक्स करके हम लगा सकते हैं पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस में परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट लिखा है, इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे, जो बनता है आपका हैविंग बीन ब्रॉटन। ये पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया आपका, क्योंकि किसी के द्वारा शिप को तोड़ा गया। तो यहाँ पर क्या होगा, द शिप हैविंग बीन ब्रोकन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है सेंटेंस 9 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 10। सेंटेंस 10 में क्या है, सेंटेंस नंबर 10 में क्या है देखते हैं। द स्टार्स दैट काउंटेड, स्टार्स कैन काउंटेड, कैन बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड या मस्ट काउंट। सिंपल है, मॉडल वर्ब यूज करना है यहाँ पर। अब जो जनरल बात करें तो हम क्या करेंगे कि जो स्टार्स होते हैं उनको काउंट नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बाय पीपल हाइड है, हिडन है, आपको वो नहीं लिखना है। और स्टार्स काउंट कौन कर सकता है, तो लोग ही कर सकते हैं, पीपल ही यहाँ पर आपका यूज होगा। एंड जहाँ पर भी आपका जो डूअर होता है वो अंडरस्टूड होना, तो पैसिव वॉइस में आपको उसे नहीं लिखना है। एजेंट बाई के बाद आपको डूअर का प्रयोग नहीं करना है। इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, सीधा सीधा लिख देते हैं कैन नॉट बी काउंटेड। अब किसी भी मॉडल वर्ब के बाद, पॉइंट ध्यान देना, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद बी वर्ब लगा के हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देना, तो ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बन जाता है। और यहाँ भी आपका ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सेंटेंस 12। तो सेंटेंस 12 में है 3 इडियट्स रियली अ वॉचेबल मूवी। बहुत, यानी 3 इडियट्स मूवी सभी ने देखी होगी। तो ये मूवी कैसी है, वॉचेबल है, यानी कि देखने योग्य है। मूवी नाउन हो गया, ABLE लगा हुआ है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। अब देखेंगे आर, इज, सुपर्ब या फिर डू, यानी वर्ब का प्रयोग करना है कि राइट वर्ब यहाँ पर हम क्या यूज करें इस सेंटेंस में। तो 3 इडियट्स यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट है, इसका जो प्रेडिकेट देखोगे ना तो अ रियली वॉचेबल मूवी, जो कि सिंगुलर है। कैसा है ये, सिंगुलर। जब आपका प्रेडिकेट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी आपका कैसा है, सिंगुलर ही है। दिखने में प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर। तो ये आपका जो नियम यहाँ पर फॉलो आपको करना है वो करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम फॉलो करना है कि 3 इडियट्स इज रियली अ वॉचेबल मूवी। ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस 11 में। नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर है 12 और सेंटेंस 12 में है चिराग हार्डली एवर कुक्स। यानी जो चिराग है हार्डली एवर कुक्स करता है, बहुत ही कम क्या करता है, कुकिंग करता है, खाना बनाता है। इजेंट ही डजंट, डज ही या डज ही। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, क्योंकि इस सेंटेंस में जो है ना ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है, लेकिन हार्डली एवर है तो ये इसका जो सेंस है वो कैसा है, निगेटिव है। सेंटेंस यहाँ पर आपको बनाना है ये क्वेश्चन टैग। सेंटेंस कैसा बनाना है, ये क्वेश्चन टैग बनाना है कि करेक्ट क्वेश्चन टैग क्या होगा। अब ये इसका सेंस अपने आप में नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डज का प्रयोग करेंगे। चिराग के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोनाउन उसका ही हो जाएगा और इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन डी सेंटेंस 12 में। स्कोर के लिए आप लोग तैयार रहिए कि टोटल स्कोर आपका कितना होने वाला है आज की क्लास में। यस, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 13। आई डोंट नो द सिटी, यानी मुझे नहीं पता है वो शहर ही लिव्स, यानी कि मुझे नहीं पता है वो शहर रहता है वह। व्हाट, वेयर, व्हेन या विच। आपको ये बनाना है क्लॉज कि राइट क्लॉज आपका क्या होगा सेंटेंस नंबर 13 में। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं शहर की। शहर क्या है, आपका एक प्लेस है और प्लेस के लिए यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, प्लेस के लिए प्रयोग करेंगे वेयर। प्लेस के लिए यूज होगा आपका वेयर। आई डोंट नो द सिटी वेयर ही लिव्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 13 में।
नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, नंबर है 14। सेंटेंस नंबर 14 में क्या है, ही ऑलवेज स्टैमर्स इन पब्लिक मीटिंग्स, यानी वह हमेशा पब्लिक मीटिंग्स में स्टैमर करता है। स्टैमर का मतलब होता है हिंदी में कहें तो हटलाना, ठीक है, यानी कि इस सडन इनवॉलंटरी जो पॉजेस होते हैं बोलते समय, या इनिशियल लेटर बार बार रिपीट होता है तो वो स्टैमर में आ जाता है। बट हिज टुडेज स्पीच, लेकिन आज की जो उसकी स्पीच है वो कैसी है, वॉज फेयरली ऑडिबल टू एवरीवन। अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि हर किसी को वो स्पीच सुनाई दी, सुन सकी जो पब्लिक थी वो। वॉज नॉट लाइक्ड बाई द ऑडियंस, ऑडियंस, अब यहाँ पर बट लगा है ना, यानी कि इसके अपोजिट ये होगा, यानी वो हटला रहा है तो यहाँ पर वो नहीं हटला रहा होगा, यहाँ पर उसकी स्पीच होगी बहुत अच्छी होगी। एज नॉट रिसीव्ड बाई द ऑडियंस एंड वॉज सरप्राइजिंगली फ्लुएंट। अब यहाँ पर स्टैमर में फ्लुएंटली नहीं होता क्योंकि पॉजेस होते हैं बहुत ज़्यादा वर्ड्स में, और यहाँ पर ये हो गया फ्लुएंट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा सेंटेंस 14 में। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस आपका 15। सेंटेंस नंबर 15 में कि वी हैव बीन इन सेक्टर 8 गांधीनगर, यानी कि हम कहाँ होके आए हैं, सेक्टर 8 गांधीनगर में, कब, 1997, ठीक है। फॉर, फ्रॉम, अबाउट या फिर सिंस, कौन सा यहाँ पर प्रपोजिशन हमें सेंटेंस नंबर 15 में यूज करना है। तो राइट आंसर देखेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 1997 क्या है, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या है ये, पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब भी हम सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे होते हैं तो उसके पहले जो प्रपोजिशन यूज होगा आपका ये होगा सिंस। यहाँ पर सिंस प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा सेंटेंस नंबर 15 में। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 16। सेंटेंस नंबर 16 में है आवर आर्म्ड फोर्सेस, यानी हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है, सेनाएं हैं, आर दोज ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। सेंटेंस सॉरी तो ये जो सेंटेंस है ये लिखा हुआ है आपका डिग्री, क्या है, डिग्री है। कौन सी डिग्री है, तो ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी, ठीक है। कैसे बनेगी वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक रूल फॉलो आपका होगा, पहले तो लिखा है सुपीरियर 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 ऑफ, फ्रॉम, टू या देन। तो सुपीरियर के बाद जो प्रपोजिशन प्रयोग किया जाता है वो क्या यूज होता है, वो होता है टू। जैसे और भी कई सारे डिग्री हैं जिनके बाद टू का प्रयोग होता है, चाहे वो आपका सीनियर हो, है ना, इसके बाद भी टू का यूज होता है, या फिर जूनियर हो, जूनियर के बाद भी टू होता है, इन्फीरियर हो, इन्फीरियर टू होता है, सुपीरियर टू होता है, एक्सटीरियर टू होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सुपीरियर, सुपीरियर टू राइट आंसर रहेगा सेंटेंस 16 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 17। तो सेंटेंस 17 में है यहाँ पर डू नॉट क्राई स्पिल्ट मिल्क, यानी कि ये आपकी प्रोवर्ब है। ये क्या है, प्रोवर्ब। प्रोवर्ब को हम हिंदी में कहते हैं कहावत, ठीक है। यानी कि जब मिल्क फैल गया ना तो उस पर अब रोना क्या है, हिंदी में कहावत में बोले तो अब पछताए होत रहा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो राइट आंसर बताएं, डू नॉट क्राई ऑन स्पिल्ट मिल्क, ओवर, अबाउट या फ्रॉम। तो करेक्ट जो फ्रेजल वर्ब बनेगी ये बनेगी ओवर। डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क कई बार एग्जाम्स में, कई सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, और राइट प्रपोजिशन आपका ओवर यूज किया जाएगा सेंटेंस 17 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 20। 20 में क्या है, ही डिजर्व्स माई थैंक्स फॉर, यानी वह डिजर्व करता है मेरे थैंक्स फॉर माई पर्स एंड रिटर्न इट टू मी विदाउट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम इट। हैविंग फाउंड, फाउंड, फाउंडेड या फिर फाइंड, ऑप्शन बताइए राइट आंसर। तो यहाँ पर भी आपका क्या बनेगा, यहाँ पर भी आपका बनेगा मैंने पार्टिसिपल के बारे में भी आपको बताया था, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज फॉलो होगा जिसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है। फाउंड नहीं होगा, फोर लगा हुआ है ना,
तो फॉर प्रपोजिशन के बाद तो वैसे ही आपको आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, हैविंग फाउंड। हैविंग फाउंड करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस 18 में। चलिए 2 सेंटेंस और बचे, जल्दी से इन्हें भी कर लेते हैं। और नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 19, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीन्स। ये आपका ईडियम है। ये क्या है? ईडियम। यानी जो ग्रीन आइड मॉन्स्टर होते हैं उसका मतलब क्या होगा? हेटेड, लव, लिव या जेलिसली। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है हेटेड, मतलब घृणा। ऑप्शन नंबर सेंटेंस 19 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है सेंटेंस 20 और यहाँ है द इलेक्ट्रिसिटी इज देन कोल्ड। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोयले से क्या है? सस्ती। चीप, द चीप, चीपर, चीपेस्ट। पहले देख लो देन लगा हुआ है तो इसी से समझ जाओ कि इसे हम कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा? चीप का चीपर होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चीपर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया। द इलेक्ट्रिसिटी इज चीपर देन द कोल। तो ये हो गए आज की क्लास के टोटल 20 सेंटेंस। आपको क्या करना है, सिंपल सा बता देता हूँ। स्कोर बताना है कि जो 20 सेंटेंस आप लोगों ने किए और आप लोग यहाँ तक आए, तो ये बताना है कि आपके टोटल 20 सेंटेंसेज में आपका स्कोर कितना हुआ। और भी कई सारी चीज़ें आप बता सकते हो। अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ हो, इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लो। काफ़ी यूजफुल ऐप है। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही कम, मतलब मिनिमम की बात करें उसमें आपको मिल जाएगी। और जो भी आपके डाउट्स वगैरह हों तो वो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। तो मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।